आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए गर्मियों की बहुत ही मज़ेदार टिंडे की सब्ज़ी की ऐसी मज़ेदार चटपटी मसालेदार रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा, एक की जगह पे 2 रोटियां खा जाएंगे। मेरी इस रेसिपी से ट्राई करें। जिन घरों में शौक़ से टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाई जाती, इस रेसिपी से बनाएं। इंशाल्लाह ताला पूरी गर्मियों में बार बार ये रेसिपी बनेगी। टिंडे की बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी चटोरी बहनें? मैं उम्मीद करती हूँ मेरी सब बहनें खैर आफ़ियत से होंगी। तो चलिए अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से आज की इस मज़ेदार सी समर स्पेशल टिंडे की सब्ज़ी की रेसिपी का करते हैं आगाज़, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले मैंने टिंडे की सब्ज़ी को छिलका उतार लिया था, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब आपकी मर्ज़ी है, 2 स्लाइस में काट लें, 4 स्लाइस में काट लें। मैंने इसे 4 स्लाइस में काटा था ताकि ये आसानी से गल जाएं। एक बाइट में ही हम इसे आसानी से खा सकें, एक निवाले के साथ लगा लगा के आसानी से। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। मैंने 4-4 हिस्सों में सब्ज़ी को काट लिया है। जब आप इस मेथड से सब्ज़ी बनाएंगे तो जो सब्ज़ी नहीं खाता वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा, एक की जगह 2 रोटियां खा जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी है। बहुत सालों से मैं इसी रेसिपी से ट्राई कर रही हूँ, बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर टिंडों को मैंने छील के धो के अच्छी तरीके से 4-4 हिस्सों में काट के एक साइड रख लिया है। अब 2 जवे लहसुन के फ्रेश मैं अवन दस्ते में कूट रही हूँ। फ्रेश डालेंगे तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अदरक बिल्कुल भी आपने नहीं डालना, सिर्फ़ और सिर्फ 2 जवे लहसुन के फ्रेश आपने कूट लेने हैं। अगर आपको लहसुन का टेस्ट नहीं पसंद तो आप लहसुन को स्किप कर दें। तकरीबन मैंने 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच भर के इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के अब इसमें मैं असली देसी घी ऐड कर दूँगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, बहुत ही प्यारा जायका आएगा खाने में और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत कम इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा मैंने इस रेसिपी में देसी घी का ही इस्तेमाल किया है। देसी घी में बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनके तैयार होती है। फिर इसमें तकरीबन 1/4 चम्मच के बराबर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच भर के ऑयल, 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के असली देसी घी, 1/4 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 जवे लहसुन के फ्रेश कूट के ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हमने सब्ज़ी को फ्राई करना है। अगर आप स्किप करना चाहें तो लहसुन को स्किप कर सकती हैं, लेकिन लहसुन के साथ अगर आप इसको इस तरीके से फ्राई करेंगी तो यकीन जानिए लाजवाब टेस्ट आएगा, लाजवाब सब्ज़ी बनके तैयार होगी। आप क्या समझेंगी कि आपने बोनलेस चिकन कढ़ाई बनाई है कि टिंडे की सब्ज़ी। इतनी शानदार, इतनी लाजवाब रेसिपी है, आपने पहले कभी भी इस रेसिपी से नहीं बनाई होगी। देखिए होममेड असली देसी घी। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी आपको मिलेगी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं बनाती हूँ और आप यकीन जानिए डबल मक्खन निकलता है और उससे दुगना घी बनके तैयार होता है। असली देसी घी से सब्ज़ी बनाइए, आप यकीन जानिए खा के आपको मज़ा आ जाएगा। दाल वगैरह में भी तड़के के लिए बेहतरीन देसी घी रहता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने ऑयल, देसी घी, ज़ीरा और लहसुन में सब्ज़ी को फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई आपने बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए हल्का हल्का सा ही इसका कलर चेंज हुआ है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मेरी तो ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी बनकी है जब से मैंने ये रेसिपी से ट्राई करना शुरू किया है। तो यकीन जानिए मेरी तो मोस्ट फेवरेट रेसिपी बन गई है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी सब्ज़ियां शौक़ से नहीं खाते थे। अब मैंने
नए नए तरीक़ों से बना के देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट फेवरेट उनकी ये रेसिपी है। उन्हें तो यकीन ही नहीं आता कि ये इतने टेस्टी तरीके से सब्ज़ी भी बन सकती है। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी तरीके से सब्ज़ियाँ भी आप नए नए तरीक़ों से बना के घर वालों को पेश करें। जो सब्ज़ियाँ शौक़ से नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह ताला खाएंगे, बल्कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक की जगह पे 2 रोटियां खा जाएंगे। तकरीबन मैंने हाफ़ केजी के बराबर ही प्याज लिए हैं, हाफ़ केजी के बराबर ही टिंडे की सब्ज़ी है। इसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। प्याज को हमेशा छिलका उतार के अच्छी तरीके से वॉश करके फिर काटा करें, तो बहुत ही अच्छी प्याज फ्राई हो जाती है। पानी नहीं छोड़ेगी, प्याज आसानी से कुक हो जाएगी। अगर आपको इसमें प्याज ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 1 से 2 प्याज कम कर लें। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें प्याज। करेले हों, भिंडी हो, टिंडे की सब्ज़ी हो, अरवी की सब्ज़ी भून के पकाएं तो प्याज बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैंने हाफ़ केजी के बराबर ही प्याज लिए हैं। अब 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिसे मैंने छिलका उतार लिया है। बारीक बारीक चॉप कर लूँगी मैं इसे। अच्छी तरीके से आप इसे बारीक चॉप कर लें। अगर आपको अच्छी कटिंग करनी आती है, नहीं तो आप इसे चॉपर में कर लें। बारीक बारीक मैंने इसे अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। बड़े बड़े स्लाइस में ना करें, ताकि फिर आसानी से कुक हो जाए। देखिए, आपने 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को इतना ही कुक करना है। बहुत डार्क कलर भी ना हो और बहुत कम कुक भी ना करें, फिर सालन का मीठा मीठा टेस्ट आएगा। अगर कच्ची कच्ची प्याज हो तो उससे भी मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं आता, सालन का टेस्ट अच्छा नहीं आता, मीठा मीठा टेस्ट आता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से प्याज को फ्राई कर लें। हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए, फिर इसमें आपने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर डाल देने हैं। अपनी मर्ज़ी से आप प्याज और टमाटर की मिक़दार मसालों की कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। परफेक्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। हाफ़ केजी प्याज, हाफ़ केजी टिंडे की सब्ज़ी, तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर छिलका उतार के बारीक बारीक काट के मैंने डाल दिए हैं। अब 1 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली है। मोटे वाली सब्ज़ मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं होती। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो 2 से 3 अदद भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी मैंने हवन दस्ते में मोटा मोटा कूट लिया है, बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। बस जितनी आपने मेहनत करनी है उतने ही शानदार आपको रिज़ल्ट मिलेंगी। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को बनाते जाएं, कोई भी खाना मुश्किल नहीं है। अगर आप तरीके सलीके से बनाएंगी तो हर खाना ही इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगा और झटपट तैयार हो जाएगा। सबसे पहले सब्ज़ी काट लें, फिर आप इसे कुक करना शुरू कर दें और देखिए झटपट आपकी मिनटों में सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी किचन में ज़्यादा टाइम खड़ा इतनी ज़्यादा गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरीके से कुक होगी, थोड़े सॉफ्ट हो गए प्याज भी और टमाटर भी। फिर इसमें जो मैंने फ्राई करके टिंडे की सब्ज़ी रखी थी वो ऐड कर दी है। इसमें मैंने बिल्कुल भी सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, कुटी हुई लाल मिर्च का ही हम इस्तेमाल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। यकीन जानिए, आप कहेंगे कि आप बोनलेस चिकन कढ़ाई खा रहे हैं या फिर टिंडे की सब्ज़ी। इतनी मज़ेदार शानदार रेसिपी है। ये मैंने अपनी फुफ्फो से सीखी थी, उन्होंने अपनी सास से सीखी थी। बहुत ही शानदार रेसिपी है। इस तरीके से आप इसी मेथड से इस सब्ज़ी को बनाएं। 1 टीस्पून के बराबर मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी ऐड कर दी है, 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के फ्रेश कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। फ्रेश ही डालिएगा तो खुशबू लाजवाब आएगी और जायका भी। इसमें मैंने बिल्कुल भी पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार रेसिपी है। लाज़मी आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इस तरीके से टिंडे की सब्ज़ी बना के ट्राई करनी है। साथ आपने घर की सेकी हुई रोटी बनाएं, फुल्का बनाएं, देसी घी लगाकर, साथ रायता बनाएं, सलाद बनाएं।
और कौन खाना पसंद नहीं करेगा इस मज़ेदार सी सब्ज़ी को। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। इसे अब कवर कर दें इतनी देर कि टिंडे की सब्ज़ी गल जाए अच्छी तरीके से। बहुत स्लो फ्लेम पे आपने तकरीबन दम वाली फ्लेम पे रख के पकानी है। अब आप ज़ीरा ले लें और चंद दाने काली मिर्चों के। बिल्कुल एंड में हम इसके ऊपर से गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं डालना सब्ज़ी में। प्लीज़ आप गरम मसाला ना डाला करें, इससे टेस्ट भी अच्छा नहीं आता और कलर भी सब्ज़ी का काला काला पड़ जाता है। गोश्त हो मटन हो उसमें गरम मसाला अच्छा लगता है। सब्ज़ी में हमेशा मेरी अम्मी ज़ीरा और काली मिर्च और सूखा धनिया ही एंड में ताज़ा कूट के ही डालती हैं। ये सब कुछ हमने अपनी अम्मी से ही सीखा है। एंड में आप इस तरीके से ज़ीरा डालें और साबुत काली मिर्च को पीस के डालें। फिर आप डालें सब्ज़ मिर्चें, फिर डालें बारीक कटा हुआ 1 मुट्ठी के बराबर सब्ज़ धनिया। फिर खूबसूरती के लिए ऐड करनी है आपने गोल वाली लाल मिर्चें, पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च ऐड कर दी है तकरीबन 1/4 खाने के चम्मच के बराबर। एक बड़ा खाने का चम्मच भर के असली देसी घी एंड में भी मैं ऐड कर रही हूँ खुशबू और जायके के लिए। कम से कम कोशिश करें कि ऑयल का इस्तेमाल करें, घर का बना हुआ असली देसी घी इस्तेमाल करें। खाने भी लाजवाब बनेंगे और सेहत भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। खूबसूरती के लिए 2 से 3 अदद गोल लाल मिर्चें ऐड करती हैं सब्ज़ी में। बहुत ही खूबसूरत लुक आती है इन मिर्चों की। देखिए कितनी शानदार हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। सब्ज़ी भी इस तरीके से बनाएं, यकीन जानिए कौन खाएगा इस सब्ज़ी के सामने चिकन और मटन को। जब आप इतने शानदार तरीके से सब्ज़ी बना के पेश करेंगी, दावतों पे भी साइड डिश के तौर पे आप इसे बना सकती हैं। पुलाव बनाएं, साथ मटन या चिकन की कोई रेसिपी और साथ ये बनाएं टिंडे की रेसिपी। खाने वाला इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटता रह जाएगा। बहुत ही अच्छी और शानदार रेसिपी है, लाजमी आपने ट्राई करनी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस सब्ज़ी को मेरे तरीके से बनाया कैसी बनी। मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। इंशाल्लाह ताला आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। यकीन जानिए आपको ऐसे लगेगा कि आपने बोनलेस चिकन की कढ़ाई बनाई है। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने टिंडे की सब्ज़ी बनाई है। इस तरीके से बनाएं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी और शानदार रेसिपी के साथ। अल्लाह आप सबका निगहबान हो, आप सब पे अपना करम और फजल फरमाए। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।